आम बजट को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, जनता की उम्मीदों का है बजट, हर तबके का रखा गया है ख्याल। आम बजट को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। कहा, उत्तराखंड को बजट से थी बड़ी उम्मीद, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बजट। जोशीमठ में चल रहे आंदोलन को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, कुछ लोग अनावश्यक रूप से चला रहे अपना एजेंडा, केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों के विस्थापन के लिए प्रतिबद्ध। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के गांधी परिवार पर दिए बयान पर नहीं थम रहा बवाल। प्रदेश भर में कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां बीजेपी ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं कांग्रेस ने आम बजट को निराशाजनक करार दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, और आज जिन्होंने अपना बजट पेश किया है लोकसभा के और राज्यसभा में, हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं, उनको बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक बजट, एक संतुलित बजट, एक बहुमुखी बजट पेश किया है और सभी वर्गों को साधने वाला बजट उन्होंने जिस प्रकार से पेश किया है, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र हैं। मैं इसको यदि एक लाइन में कहूं तो ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सेंसस में उछाल आया, तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोगों को ये बजट पसंद आया। और पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पे यदि हम देखें, जहां मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में हमारे देश का इतना सुंदर बजट पेश होना हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मजबूत करेगा। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, मध्यम वर्ग के राहत के देने का पूरा उसमें समावेश है और देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है। बजट में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत के सामान पर विशेष छूट दी गई है। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग को नए आयकर स्लैब जो दी है, इससे बड़ा लाभ सबको मिलेगा। 2 लाख तक 7 लाख टैक्स सीमा कर दी गई है और पर्यटन के लिए विशेष बजटों की व्यवस्था की गई है, तीर्थाटन की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगा। जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस बजट में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला है। ग्रीन बोनस की हम देगी, कुछ उसमें नहीं मिल पाया है। जीएसटी से जो क्षतिपूर्ति हो रही है, उस क्षतिपूर्ति में भी कोई बात नहीं हुई है। जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में हम समझते थे कि बजट में कोई प्रावधान केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन तो ये बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है और उत्तराखंड के हाथ खाली। इस बजट में अधिकांश मामलों में जिसमें वित्तीय प्राविधान निहित हैं और जिसको एक वादे के रूप में कहा गया है, ये कहा गया है कि ये 3 वर्ष, आगे के 3 वर्षों के लिए। इसका मतलब है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार के पास धन नहीं है और इसलिए लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोर्स के लिए। ये कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं करता। ग्रोथ डिसेप्टिव ग्रोथ है। खाली कुछ लिफाफे योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन लिफाफे योजनाओं से सामान्य लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। महंगाई को ये कहीं पर एड्रेस नहीं करता, उसको घटाने की बात कहीं पर नहीं करता। और उत्तराखंड के हिसाब से बजट, जब आप इन्वायरमेंटल चीज़ों की बातें बड़ी कर रहे हैं, हरित 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 कर रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, जो हरित एरिया है,
जिस जिस जो ऑक्सीजन देने वाला एरिया है उत्तराखंड जैसे राज्य जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उनको ग्रीन बोनस देने के विषय में जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, उसमें ये शांत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया। बजट को लेकर पक्ष अच्छा बता रहा है तो वहीं विपक्ष बजट में कमियां गिना रहा है। इस बजट पर आम आदमी की क्या राय है, आइए देखते हैं। वो एक स्वागत योग्य बजट है और हम सभी जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सभी के लिए अच्छा वो है। और 7 लाख का जो उन्होंने वो रखा दायरा, वो सब स्वागत योग्य है। हम लोग तो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों की पेंशन इतना भी नहीं है कि मतलब जो 7 लाख से ऊपर पहुंच जाए, 7 लाख के अंदर ही है। तो ये जो है मोदी जी सब भविष्य को देखते हुए जो है उन्होंने इस तरह से जो है इस अपने वित्त मंत्री को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया होगा और कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि भाई 7 लाख जो है कम से कम, पहले तो 5 लाख था, अब ज़्यादा से ज़्यादा होता तो 6 लाख होता, लेकिन उन्होंने 7 लाख कर दिया। इस पर जैसा कि 7 लाख का सुनने की छूट हो रही है, तो ये बहुत अच्छा कदम है और पूरे देश के पेंशनरों को इससे फ़ायदा होगा। आयकर के दायरे से दूर होंगे, तो ये स्वागत योग्य बजट है। और जैसा इलेक्ट्रॉनिक तमाम अन्य उस पर सामग्रियों पर कुछ रेट कम है, तो ये भी एक स्वागत योग्य है। और हम इस बजट से तमाम बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ नागरिक सभी हम सहमत हैं। बजट जो सुनने में आ रहा, अभी हमने ये मालूम पड़ा है कि 7 लाख के आयकर में सीमा बढ़ा दी है। ये हमें उम्मीद थी पहले कि हमें वित्त मंत्री हमारे इस टाइम जो है सुलझी हुई, सीतारमण जी बहुत सुलझी हुई वित्त मंत्री हमारी, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम वो कर रही हैं वो सबके हित में कर रहे हैं। उनका एक स्लोगन भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ वाली बात है। तो वो ये जो बजट जो इस टाइम आया है वो बहुत स्वागत योग्य बजट है और हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं इससे लाभान्वित होंगे, जैसे कि जो है ये पेंशनर संगठन हुआ या कार्यकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनसे लाभान्वित होंगे। और इनमें जो है आयकर का दायरा जरूर बढ़ना चाहिए। इस चीज़ के लिए जो है हम सरकार से अपेक्षा करते हैं और यही चाहते हैं कि वो आयकर का दायरा बढ़ाए ताकि आम जनता को जो है लाभ मिले। सामान्यतः यह है कि अब ये तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार ही पता चल पाएगा कि क्या होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि आम जनता को जो है लाभ मिले। बजट ऐसा होने का लोग लुभाव न होने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर कहा कि 4 धाम के कई सारे प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं और विकास की जो योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से रोकने का काम कर रहे हैं। उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। साथ ही कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। राज्य सरकार भी लगातार पुनर्वास का काम तेजी से कर रही है। धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहां राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। और हमारा भी अच्छा है कि सभी का हम पुनर्वास करें, सभी की सहायता करें, उसमें कोई कमी हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग इसकी आड़ में अलग प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं वो ठीक नहीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर टिप्पणी किए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इसको लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह उनकी है या उनकी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा को ऐसे बयान देने की आदत पड़ गई है। भाजपा पहले से ही सनातन धर्म को बदनाम और शहीदों का अपमान करती आ रही है, जिसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। शक्तिमान के हत्यारे जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, संकोचित बयान उनकी मानसिकता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इस तरह के बयान भाजपा के नेताओं को आदत पड़ गई है देने की।
ये लोग पहले से भी सनातन धर्म को बदनाम करने की और साथ साथ शहीदों का अपमान कर रहे हैं, और ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा है। ये उनकी मानसिकता बन गई है और इसलिए हमारी मांग है उनको मंत्री पद से तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। हरिद्वार के थाना पिरान कलियर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार की थाना पिरान कलियर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है और आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया है। आपको बता दें, महिला ने पुलिस से शिकायत की थी और बताया कि उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देहरादून से जहां आम बजट को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बजट से बड़ी उम्मीद थी। जीएसटी घाटा पाटने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई, न बोनस को लेकर फैसला हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर भी केंद्र से उम्मीद थी। जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है उस बजट में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला है। ग्रीन बोनस की हम देगी कुछ उसमें नहीं मिल पाया है। जीएसटी से जो क्षतिपूर्ति हो रही है उस क्षतिपूर्ति में भी कोई बात नहीं हुई है। जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में हम समझते थे कि बजट में कोई प्रावधान केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन तो ये बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है और उत्तराखंड के हाथ खाली। रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून से, जहां बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। बजट में सभी वर्ग के लोगों के लिए सौगात। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि आम आदमी के लिए यह बजट बहुत अच्छा है। आम बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्ग के लोगों के लिए सौगात दी गई है। बजट में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। आम आदमी के लिए यह बजट बहुत अच्छा है। मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, मध्यम वर्ग के राहत के देने का पूरा उसमें समावेश है और देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है। बजट में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत के सामान पर विशेष छूट दी गई है। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग को नए आयकर स्लैब जो दिए हैं, इससे बड़ा लाभ सबको मिलेगा। 2 लाख तक 7 लाख टैक्स सीमा कर दी गई है और उसके बाद भी अनेकों स्लैब दिए, जिसके कारण टैक्स में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को भी उनके वेतन पर टैक्स में बड़ी छूट का जो स्थान दिया गया है, ये भी हितकारी है। साथ साथ मोटे अनाज को लेकर उसे श्री अन्न योजना नाम देकर, और मैं कहता हूँ उत्तराखंड मोटे अनाज के लिए एक बड़ा अपना स्थान रखता है, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस बजट उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से मैं कहूँ तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्यटन की बात की गई है। हमारे यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र बड़ी संख्या तिब्बत से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा और पर्यटन के लिए विशेष बजटों की व्यवस्था की गई है, तीर्थाटन की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगा।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र नमन के विशेष कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट में भाग लिया, जिसमें आईएमए, आईटीबीपी पुलिस और स्काउट्स के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। रिट्रीट के पश्चात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं राज्यपाल ने सभी बैंड के जवानों को सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 6 दिनों तक चले गणतंत्र नमन कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग विभाग ने विभिन्न स्टॉलों का प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड से मानस खंड झांकी प्रस्तुति की गई, जिसे पहला स्थान मिला है और इसके लिए पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह पुरस्कार भेंट किया। राज्य के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसे राज्य की ओर से प्राप्त किया। साथ में संयुक्त निदेशक AKS चौहान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश विदेश के लोग मानस खंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने झांकी को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर सभी प्रदेशवासियों और कलाकारों को बधाई भी दी। विकासनगर क्षेत्र की जनता को लगातार होने वाली सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल करीब 60 के दशक में बनी सीवरेज जनता के लिए परेशानी बन चुकी है। खासकर बरसात के मौसम में सीवरेज चौक हो जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के प्रयास से सीवर लाइन के ट्रीटमेंट सहित सही रखरखाव के लिए 200 करोड़ की योजना की स्वीकृति मिली है, जिसके चलते प्रथम चरण में सीवरेज की सफाई आदि के लिए अत्याधुनिक मशीनों की पहली खेप विकासनगर पहुंची, जिसे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई। पहले भी कहा था, जो सीवर लाइन की व्यवस्था है बहुत 50-52 साल पुरानी है। एक तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिमिनिश कर गई, तो इसलिए लगभग 5-6 करोड़ रुपए की लागत से जो कन्वेंस लाइन थी उसमें जो है बड़े पाइप बिछाने का काम ऑलरेडी हो चुका है। के डिसिल्टेशन के लिए है, उसके लिए मशीन ले ली गई है। कई मशीन, ये तो वो है जो आ गई है। अभी बहुत सारे मशीन्स का प्रोक्योरमेंट आने वाले समय में हम और करने जा रहे हैं। पिरान कलियर के धनौरा में आगामी संत रविदास जयंती को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें संत रविदास कमेटी के संचालक और सदस्यों की थानाध्यक्ष जहांगीर अली सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर थानाध्यक्ष जहांगीर अली ने कहा कि संत रविदास जयंती पर माहौल खराब करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर का कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के शोभा यात्रा में शामिल नहीं हो सकता है। रामनगर के शिवनाथपुर गांव में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्रीय योजना है, वहीं इस सरकार की योजना का उद्देश्य समाज के उस व्यक्ति तक पानी पहुंचाना है जो अंतिम पायदान पर बैठा है। बता दें कि शिवनाथपुर गांव में 60 साल बाद भी पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीण पर बीमार होने का खतरा भी बना रहता था। लेकिन इस पेयजल योजना का शुभारंभ होने से वहां जनता को अब जल्द ही शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। और हमारे विधायक जी का जो हमारे क्षेत्र में जल निगम द्वारा एक ओवर टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारे समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी को लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन केंद्रीय योजना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति तक, समाज के उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए कि प्रत्येक घर को नल और नल में पेयजल, ये योजना 2024 तक कंप्लीट होनी है। जिन घरों में कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन देने का काम किया गया होगा। पेयजल स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल मिले, तो ये
कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत आज गांधीनगर पेयजल योजना का भी शुभारंभ किया गया है। जोशीमठ में 35 दिनों के लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद सभी विद्यालय सुचारू रूप से खुल गए हैं। जहां पहले दिन राजीव अभिनव आवासीय विद्यालय में 50% बच्चे उपस्थित रहे, जो सुरक्षित जोशीमठ के संदेश के लिए अहम माना जा रहा है। तो वहीं राजकीय इंटर कॉलेज स्टाफ ज्यादा और विद्यार्थी कम नजर आए, जिस पर जीआईसी जोशीमठ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राज किशोर ने कहा कि आज पहला दिन है और कल से प्री बोर्ड परीक्षा शुरू है, इसलिए कल से 100% बच्चों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। शीतकालीन के 35 दिन के अवकाश के बाद आज विद्यालय प्रॉपर विधिवत रूप से संचालन प्रारंभ हो गया है और पहला दिन है। चूंकि दूर दूर गांव से बच्चे आते हैं आज, इसलिए छात्र संख्या थोड़ी सी न्यून है, परंतु धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि छात्र संख्या पूरी यहाँ पे आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि कल से जो है और भविष्य में पूरी छात्र संख्या आने की संभावना है। चूँकि कल से प्री बोर्ड परीक्षाएँ बोर्ड वालों की प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए कल से छात्र संख्या अच्छी होगी, ऐसी मुझे आशा है। हरिद्वार में प्रशासन यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते ये रिक्शा चालकों के लिए रूट निर्धारित किया गया। फिर भी कई रिक्शा चालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कुछ अन्य रिक्शा चालकों ने पुलिस से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस गलत रूट पर चलने वालों चालकों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। यातायात निरीक्षक विकास चौहान ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर रहे चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब तक 5 रिक्शे सीज किए गए हैं और दर्जन भर से अधिक रिक्शाओं के चालान किए गए। द्वारा ई रिक्शाओं के रूट निर्धारित किए गए थे। 16 अलग अलग रूट और कलर कोड इनको प्रदान किए गए थे, लेकिन अब तब से देखने में आ रहा है कि कई रूट वाहन चालक जो हैं अपने निर्धारित रूट पर चल के दूसरे अन्य रूटों पर जा रहे हैं और जिससे यातायात में समस्या हो रही है। जोशीमठ में वामपंथी आंदोलन को लेकर उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार जोशीमठ आपदा पीड़ितों को लेकर संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहां मौजूद वामपंथी लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। भट्ट ने लोगों से अपील की है कि वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के बहकावे में न आए। जोशीमठ में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व वामपंथी विचारधारा के लोग कर रहे हैं और लोगों को जबरदस्ती आंदोलन में शामिल कर रहे हैं। लोग जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं कि वहाँ की यात्रा प्रभावित हो, वहाँ का जो पर्यटन है वो प्रभावित हो, ऐसे लोगों से वहाँ के नागरिकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से, ऐसे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्व में प्रयास हुए और मैं कह सकता हूँ आज अगर इतना विलंब इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही हैं। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडी 24 के साथ।